अप्लाइड मैथ सेकंड में फर्स्ट ईयर के बच्चों को पहले इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा। अब सबसे पहले यह है कि इंटीग्रल कैलकुलस है क्या। तो इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होता है। मतलब ये है कि डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शन दिया जाता है और आप उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हो, जबकि इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया जाएगा और आप उसका फंक्शन निकालोगे, यानी फंक्शन यहाँ पे अननोन होगा। अब इंटीग्रल कैलकुलस में दो होते हैं, एक तो आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल है एक पार्ट, दूसरा आपका डेफिनिट इंटीग्रल। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब वो ऐसा इंटीग्रेशन जिसकी वैल्यू निश्चित ना हो, यानी जिसमें एक कांस्टेंट आपको ऐड करना हो। जैसे अगर आपने कैपिटल एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, सपोज करिए इसका जो है डिफ्रेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है, तो अब आपका जो है वो एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, सी आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आपको पता है कि सी जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, क्योंकि अलग अलग इंटीग्रेशन के लिए जैसे वैल्यू आप देंगे इसकी वैल्यू अलग अलग आपको मिलेगी। अब इसमें कुछ फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के जिसका आपको पता होगा। इससे पहला है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसको अगर डिफरेंशिएट करवाओ तो एक्स टू द पावर एन आएगा, यानी एक्स टू द पावर एन का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। लेकिन ये एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। दूसरा जैसे आपका है साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कॉस है, तो कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका साइन होगा। इस तरह कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस एक्स होगा। tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका tan एक्स होगा। cot एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉट एक्स है। उसी तरह से सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स डिफरेंशिएशन होता है, तो सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोसेक एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा। e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स होता है, तो उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स ही होगा। a टू द पावर एक्स का होता है कि पावर एक्स लॉग a, a टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन a टू द पावर एक्स अपॉन लॉग। इसके बाद आपका इनवर्स फंक्शन आता है। इनवर्स में साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, tan इनवर्स, कॉट, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। तो एक आपको एग्जांपल इसमें दिया हुआ कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो साइन इनवर्स एक्स होगा। सेम इसी तरह से जो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा आप इंटीग्रेशन लिख सकते हो tan इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, एक्सेट्रा। इसके बाद आपका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो पहला आपका चैप्टर। अब आपको इसमें यह है कि कितने तरह के आपके सवाल इसमें आएंगे सब्स्टिट्यूशन जो आपके कोर्स में दिया हुआ है। तो पहला आपका टाइप जो है वो आपका लिखा हुआ जैसे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डीएक्स। एफ डैश एक्स का मतलब हुआ कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी एफ डैश एक्स न्यूमरेटर हुआ, एफ एक्स आपका डिनोमिनेटर। ऐसा फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो आप डिनोमिनेटर को किसी वेरिएबल के बराबर करेंगे। जैसे लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू टी, तो आपको एफ डैश एक्स डीएक्स की वैल्यू dt आ जाएगी और फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा log एफ एक्स प्लस कांस्टेंट। इस एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। अब आपका इसमें जो दिया हुआ है जैसे tan एक्स, cot एक्स है, sec एक्स और cosec एक्स, ये किसी के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में, चाहे वो tan एक्स हो, चाहे cot एक्स हो, चाहे sec एक्स हो, चाहे cosec एक्स, ये चारों सवाल आप इसी फार्मूले से डिराइव कर सकते हो। जैसे एक tan एक्स का दिया हुआ है इसमें कि tan एक्स को आप डायरेक्ट कर सकते हो साइन अपॉन कॉस। अब आप साइन कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, कॉस एक्स को आपने पुट कर लिया, तो उसका इंटीग्रेशन आएगा वो आपका होगा माइनस लॉग कॉस एक्स, या प्लस में लिखना चाहो तो लॉग सेक एक्स। सेम इसी तरह से कॉट एक्स को आप ब्रेक कर सकते हो कॉस अपॉन साइन में, सेक एक्स कोसेक एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। उसी में एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ जैसे एक्स टू द पावर एन टाइप में,
एक्स टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर 5, यानी एक्स टू पावर 5 का जो डिफरेंशिएशन है वो एक्स टू पावर 4, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, तो आप कर सकते हो 1 प्लस एक्स टू पावर 5 इक्वल टू पी, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 1 अपॉन 5 लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। इसके बाद सेकेंड टाइप में जो आपका आएगा, जो इसमें आएगा वो आपका है कि अगर प्रोडक्ट फंक्शन दिया हो, जैसे लिखा हुआ है एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट फंक्शन जिसमें से कोई एक दूसरे का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो जिसका दिया हुआ है उसको आप डी के बराबर पुट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है e टू द पावर 10x सेक स्क्वायर, प्रोडक्ट फंक्शन में एक e टू द पावर 10x है, दूसरा सेक स्क्वायर। अब आप यहाँ अगर 10x को डिफरेंशिएट करो तो सेक स्क्वायर एक्स आपको मिल जाता है, यहाँ आप पुट करोगे 10x इक्वल टू p, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू, इसको आप इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा e टू द पावर 10x। सेम इसी से दिया हुआ जैसे 4 प्लस 5 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी आपको है एक फंक्शन आपका है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा आपका है 4 प्लस 5 tan इनवर्स एक्स। अगर 4 प्लस 5 tan इनवर्स एक्स को आप डिफरेंशिएट करो, उसका डिफरेंशिएशन नीचे आपका रखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपका दिया हुआ है इसके बाद फिर आपका दिया हुआ है जैसे इसी में dx अपॉन x 1 प्लस लॉग x, ये भी प्रोडक्ट फंक्शन है, एक 1 अपॉन x दूसरा 1 अपॉन लॉग x। फिर इसी टाइप में आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट साइन अंडर रूट x लिखो, या 1 अपॉन अंडर रूट x कॉस अंडर रूट x लिखो, या e टू द पावर x साइन e टू द पावर x लिखो, इस तरह के सवाल आ जाएंगे। इसके बाद फिर कुछ ऐसा होता है इसमें जिसको आपको याद रखना है कि अगर ये फंक्शन है तो हम इसको क्या पुट करेंगे। जैसे अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप पुट करोगे x इक्वल टू ए साइन थीटा या x इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप पुट करोगे x इक्वल टू ए टेन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप पुट करोगे x इक्वल टू ए सेक थीटा या x इक्वल टू ए कोसेक थीटा। अब यहाँ पे सोच सकते हो कि ये ही क्यों पुट किया है, तो ये पुट केवल होता है हाई स्कूल में 3 आइडेंटिटी पढ़ाई गई। एक आपको पढ़ाया गया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब अगर पहली आइडेंटिटी देखो तो उसमें क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 का मतलब वो कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट में से वेरिएबल यानी 1 में से चाहे कॉस स्क्वायर को घटाओ या साइन स्क्वायर, अगर कांस्टेंट में से वेरिएबल घट रहा है तो आप पुट करोगे साइन या कॉस। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच की साइन पॉजिटिव है तो आप पुट करोगे tan या कॉस, और अगर वेरिएबल में से कांस्टेंट घट रहा है तो आप पुट करोगे सेक या कोसेक। ये पुट करने का इसका नियम है। अब इस पे एक सवाल नीचे लगाया हुआ है जैसे x टू द पावर 4 dx अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कांस्टेंट में से वेरिएबल घट रहा है, इसलिए आप यहाँ पे पुट करोगे x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करके लाओगे dx वैल्यू होगी cos थीटा डी थीटा, तो आपका ये आ जाएगा a टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 थीटा डी। अब आपको साइन टू द पावर 4 को इंटीग्रेट करना है, तो आपने पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो आप वहां से इसको कन्वर्ट करिए, जब आप कन्वर्ट करेंगे कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर आप इसको ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद फिर आप इसको कन्वर्ट करिए, तो कन्वर्ट करने के बाद नीचे आपका आ जाएगा a टू द पावर 4 बाई 4, फिर आ जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा
बाई 2 माइनस 2 cos 2 थीटा। अब आपको ये इंटीग्रेट करना है, आप इसको ब्रेकअप कर लीजिए, ब्रेकअप करने के बाद आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, और इंटीग्रेशन में आपका जैसे है cos ax का है, तो cos x का इंटीग्रेशन आपका जो है वो पता है क्या होता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो डिफरेंशिएशन में यह है कि जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे cos ax को डिफरेंशिएट करोगे तो जो x का गुणांक होगा वो मल्टीप्लाई होगा, और इंटीग्रेशन में जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। जब आप इंटीग्रेट करते हो तो जो x का गुणांक है उसी से डिवाइड होगा, जैसे cos 4 थीटा। अब थीटा का गुणांक 4 है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसका इंटीग्रेशन यहाँ देख सकते हो, और फिर थीटा का मान आप यहाँ पे